एक बात बताऊं मैं आपको आमिर, ये सेंटेंस आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत सेंटेंस हो सकता है। आपको एक मच्छर काट लेता है, आपको पता चल जाता है, और आप पता चलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता, बल्कि आपका हाथ भी वहां पहुंच जाता है और मार देते हो, और मर भी जाता है, कई बार लाल हो जाते हैं हाथ। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इतनी सी चीज के लिए बॉडी आपको बताने को तैयार है। क्या आप अगर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, गलत खाना खाया है, किसी को 3rd डिग्री स्टेज के बाद कैंसर का पता चल रहा है, किसी को डायबिटीज़ तब पता चल रही है जब वो 400 पहुंच चुकी है, किसी को तब पता चल रहा है कि लीवर खराब हो चुका है, ये पहले दिन क्यों नहीं पता चल रहा? पता है क्यों? वो हिट नहीं हुआ, ट्रिगर नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि आपने या तो गट को खराब कर रखा है, बॉडी को खराब खराब करा है, या आपने जो नर्व सिस्टम है यही थका दिया है, और ये इंफॉर्मेशन देने को तैयार था, या फिर आप माइंड से इतने बिजी हो गए, हाँ। पहले वाली गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा तो दूसरे वाले, या फिर इतना पेमेंट क्यों नहीं मिला, या इस आदमी के पास बड़ी कार क्यों आ गई, आप यहाँ से भी परेशान हैं, और आपने अपने हाईवे को खराब कर दिया, वो बताने को तैयार है आप। अच्छा। इसलिए लोग बीमार हैं, और ये यही नर्व सिस्टम, यही वेगस नर्व आपकी उस बेसिकली उस चीज़ को खोलती है जो आपके आपके स्टूल को पास करती है। तो जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसके मैं सारे कारण बताता हूँ। नंबर 1, आप माइंड से स्ट्रेस्ड हैं। जब भी स्ट्रेस्ड होंगे आपका जो एसिड है या तो कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, उसके बारे में बात करूँगा। या फिर जब भी आप स्ट्रेस्ड होंगे, जो आपकी हाथों की मूवमेंट है, मैक्सिकन वेव जो बनती है वो नहीं बन रही है, या वो कम बन रही है, यानी कि स्टूल वहाँ तक नहीं जा रहा है। या फिर तीसरी चीज़ ये हो गई है कि आपका स्टूल वहाँ तक जा चुका है, लेकिन अब आपका माइंड उसे छोड़ने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने माइंड के को रिलैक्स ही नहीं कर रखा, यानी कि वो रेस्ट में नहीं है। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 काम कर लें। सबसे पहले आप जब भी रोजाना दिन में एक बार आप अपने माइंड को क्वालिटी रिकवरी टाइम दें। क्वालिटी रिकवरी टाइम, टाइम वो कैसे? वो सिंपली ये है कि आप अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को एक तरफ रखाएं, या फिर किसी ट्रेनर से सीख लें। अच्छा। ठीक है ना। आपके पास जो एंग्जाइटी चल रही है, जी। कुछ देर के लिए उससे बाहर आ जाएं। जी। या फिर एक काम करें कि जब भी वो आए, रोजाना शाम को उसे एक बार ख़त्म कर लें, क्योंकि रात को अगर आप सो रहे हैं और एंग्जाइटी में सो रहे हैं तो रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी उस एंग्जाइटी को जी रही है, वो सो नहीं रही। अब वो सो नहीं रही। किसी को बेहोश करना अलग है और नींद देना अलग है। बिल्कुल सर। या नींद की गोली लेकर जो नींद आ रही है वो नींद नहीं होती, देख लेना। जिसने भी नींद की गोली खाई, सुबह उठने के बाद वही हेडेक रहता है, यार क्या कर रहा हूँ, नींद तो आई, बेचैनी रहती है। बेचैनी रहती है। तो पहला काम है कि आप अपने माइंड से पुराने फितूरों को निकालें, पुरानी मेमोरीज को, बेकार की मेमोरीज को निकालें, और रोजाना दिन में एक बार क्वालिटी रिकवरी टाइम करें, यानी कि आप पूरी तरह से पावर नैप को एंजॉय करें। अच्छा। जिसको कई बार हमारे दर्शन में कह सकते हैं कि योग निद्रा कहते हैं। जी। इसे हम क्वालिटी रिकवरी टाइम कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर 90 मिनट के बाद रेस्ट एंड अलर्टनेस का एक साइकिल आता है, जी। जिसको हम तोड़ रहे हैं। मान लेते हैं इस समय आपकी बॉडी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहती है, 5 मिनट के लिए, तो अचानक आपका कॉल आ जाएगा, यार अगली प्रेजेंटेशन तैयार है। जी। तो आपको कॉफ़ी पिला देंगे। हाँ। आपने कई बार देखा होगा आमिर कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जी। गाड़ी चलाते हुए एक हाईवे पर चले गए, जी। और अचानक आपने कहा अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, अरे यार उस रेस्टोरेंट पे रुकना था, वो आया क्या? वो कहेंगे वो 10 किलोमीटर पीछे चला गया। होता है, बिल्कुल सर। आपने कहा चला गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, और तुम सो नहीं रहे थे। हाँ। लेकिन उस समय बॉडी अपने आपको ये अवेयरनेस देके कि गाड़ी चलाते रहो, उस समय वो अपने रेस्ट के साइकिल को पूरा कर रही थी। अच्छा। लेकिन हमने इस रेस्ट के साइकिल को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। वो कैसे? क्योंकि आप उस साइकिल में आ ही नहीं रहे, हर टाइम आप अलर्ट जोन में हैं, और आपकी बॉडी अल्ट्रेडियन साइकिल, कभी भी पढ़ लीजिए, गूगल कर लेना, अल्ट्रेडियन साइकिल, इसे 90 मिनट का उसे साइकिल चाहिए। दिन में एक बार भी तो आप उस साइकिल को नहीं बना रहे हो, तो आप दिन में कम से कम 2 बार बनाएं, लेकिन एक बार जरूर बनाएं जब आप सोने जा रहे हो। अच्छा। यानी कि आप पूरी तरह से रिलैक्स कर दें पूरी बॉडी को। इसे आप सेल्फ हिप्नोसिस भी कह सकते हैं कि आप पूरी बॉडी को रिलैक्स कर चुके, ये पहला काम है। ठीक है। ये रोज करना होगा। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कोई भी टीवी देख रहे हैं, टीवी पर ऊट पटांग बहस चल रही है। हाँ। ऊट पटांग आपको डरावनी चीजें मिल रही हैं, और आपको रिकवरी टाइम तो मिला ही नहीं, माइंड को रेस्ट में तो गया ही नहीं, वो तो अर्थक्वेक तो चल रहे हैं आपके माइंड में। दूसरा काम करें कि आप अपने गट की सुने। मैं दवाई की बात नहीं करूंगा, आप अपने गट को एब्यूज करना बंद कर दें।
आप की अपने कैसे गट सुनेंगे को सर? आप अपने गट के प्रति दुश्मनी निकालना बंद कर दें। और जो दुश्मनी है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि गोली क्या खानी है, आपको क्या नहीं खाना है, मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा, उन्हें करके देख लो। तो बिना गोली खाए आप ठीक हो जाएगा इंसान? मैं कह रहा हूं फिर वही वाली बात है, आपका लीवर अपने आप ठीक होता है, आपका गट अपने आप ठीक होता है। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूं, उनको करके देख लो ना। बिल्कुल, आप बताइए सर, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रही है इस चीज़ को सुनकर। 3 महीने के लिए करके देख लो, 90 दिन की तो बात है, 90 दिन बाद सारे काम कर लेना। 3 महीने के लिए आप अपने रिफाइंड ऑयल को छोड़ दें, जो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल है, उसमें कोई ऑयल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल मिलाए गए हैं जो आपकी गट लाइनिंग में छेद कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहला अलावा काम, चलिए आप पहले गिनवाइए जी। इसकी जगह आप सरसों का तेल खा लीजिएगा या कोई भी कच्ची घानी का तेल ले लीजिएगा। जी। क्लियर है? बिल्कुल। दूसरा काम आप करेंगे, आप रिफाइंड शुगर खानी और इससे बनी हुई मिठाइयाँ छोड़ दें, 3 महीने बाद खा लेना, कहीं नहीं गई। ठीक है क्लियर है? जी। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है आपके गट बैक्टीरिया को, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, अच्छा। उन्हें शुगर नहीं चाहिए। उन्हें जो चाहिए वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हाँ, शुगर कैसे मिलेगी फिर? शुगर कैसे मिलेगी? जो भी आप खा रहे हैं, हर एक चीज़ में शुगर है। आपकी रोटी में शुगर नहीं है? नहीं सर, रोटी में शुगर हर चीज़ में, लेकिन एक होता है ना कि हमारा टेस्ट होता है कि अब हमें कभी चॉकलेट खानी है या कुछ और मीठा खाने का मन कर गया, मिठाई खाने का मन कर गया, एक शुगर हमें वो वाला इंटेक करना होता है ना। तो आप थोड़ी देर बाद ये कहेंगे सर थोड़ा सा मन जहर खाने को भी कर रहा है। नहीं देखिए, मीठा मीठा आप किस लिए खा रहे हैं? सिर्फ गड़बड़ जो यही, टेस्ट हमारा, एक होता है जुबान का टेस्ट होता है ना कि हाँ ये मेरा मन गड़बड़ करा, ये तो मुझे गड़बड़ खाना। होगी कि आपने इस जीभ के टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए 60 ट्रिलियन सेल्स को मारना बट शुरू सर कर दिया। अगर मेरे को, अगर मेरी टंग का जो टेस्ट है वो भी तो मेरे माइंड से रिलेट कर रहा है ना, मेरे नहीं, माइंड ने ना मैसेज ना दिया ना होगा ना ना। ना ना ना, आपकी जो शुगर फिर की कैसे? क्रेविंग है वो आपके पेट में खराब बैक्टीरिया का बढ़ना शो करता है। जब इसके बारे में अभी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो शुगर को अगर आप 5 दिन छोड़ दें, सिर्फ 5 दिन छोड़ के देख लीजिए, हाँ। आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी। 21 दिन छोड़ दें, आपको हर चीज मीठी लगेगी, जो जरा सी भी, अरे यार ये कितनी मिठाई है, हाँ। ठीक है ना, इतनी मीठी लगेगी आपसे खाई नहीं जाएगी।